टेक्नोलॉजी बिजनेस के सेल्स ग्रोथ में हेल्प कैसे कर सकता है। आज के इस वीडियो में हम डिटेल्स में समझेंगे टेक्नोलॉजी की यूज अपने बिजनेस के अंदर सेल्स ग्रोथ को और बढ़ाने के लिए। हम इस वीडियो में 5 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स पे बात करेंगे, कैसे आप टेक्नोलॉजी को यूज करके अपने बिजनेस के अंदर सेल्स जनरेट कर सकते हैं, सेल्स में ग्रोथ लेके आ सकते हैं। तो मेरे साथ इस वीडियो में बने रहिए अंत तक, हर एक पॉइंट को समझकर अपने बिजनेस के अंदर इम्प्लीमेंटेशन करने के लिए। तो आइए शुरू करते हैं। मैं मधुमिता स्वागत करती हूँ आपको इस वीडियो में। आज के दौर में अगर आपको अपने बिजनेस के अंदर सेल्स को बढ़ाना है तो आपको टेक्नोलॉजी की मदद लेना ही पड़ेगा। टेक्नोलॉजी की मदद लेना आज के दौर में, प्रेजेंट सिचुएशन में बहुत इम्पोर्टेंट हो गया है। 30 to 40% सेल्स ग्रोथ कोई भी बिजनेस के अंदर प्रेजेंट सिचुएशन में ओनली एंड ओनली टेक्नोलॉजी की मदद से ही आ रहा है। अगर आप टेक्नोलॉजी की मदद लेते हैं तो आपका मैन पावर कॉस्टिंग भी कम हो जाता है, जिसकी वजह से आपका प्रॉफिट भी ज्यादा हो जाता है कोई भी सेल्स के अंदर। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप इस तरह से बिजनेस, सोशल मुद्दा और मोटिवेशन के रिलेटेड और भी वीडियोस इस चैनल पे देखना चाहते हैं तो इस चैनल को भी सब्सक्राइब करके बेल आइकन को हिट कर दीजिए ताकि मेरे अपकमिंग वीडियोस आपसे मिस ना हो। तो आज के इस वीडियो में हम 5 मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट्स पे बात करेंगे, कैसे टेक्नोलॉजी आपको मदद कर सकता है आपके बिजनेस के अंदर सेल्स को और ज्यादा से ज्यादा जनरेट करने के लिए, सेल्स को मैनेज करने के लिए और सेल्स के अंदर ग्रोथ लेके आने के लिए। हमारा फर्स्ट पॉइंट है स्टॉक मैनेजमेंट। कोई भी बिजनेस के अंदर मैन्युअली स्टॉक को मैनेज करना बहुत टफ है, बहुत डिफिकल्ट है। इसको ट्रैक करना भी बहुत डिफिकल्ट हो जाता है और इसमें मैन पावर की कॉस्टिंग भी बहुत ज्यादा चला जाता है। जब भी आप अपने बिजनेस के अंदर स्टॉक को मैन्युअली मैनेज करने जाएंगे मैन पावर के जरिए, तो आपको बहुत सारी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है, जैसे प्रोडक्ट या सर्विसेज की शॉर्टेज, प्रोडक्ट की डिले, क्योंकि आपकी शॉर्टेज हो जाएगा तो आपके प्रोडक्ट या सर्विसेज को डिलीवरी में भी डिले हो जाएगा, जिसकी वजह से आपको बहुत सारे कस्टमर भी लॉस करने पड़ सकते हैं। तो टेक्नोलॉजी की मदद आप कैसे ले सकते हैं? टेक्नोलॉजी की मदद अगर आपको लेना है तो आप ईआरपी का सहारा ले सकते हैं। ईआरपी के जरिए आप अपने बिजनेस के अंदर प्रोडक्ट या सर्विसेज की जो भी डीलिंग कर रहे हैं उसकी आप ट्रैकिंग कर सकते हैं। कितना माल आपके पास है, कितने की शॉर्टेज है, कैसे आपको मैनेज करना है, कैसे आपको टाइम पे डिलीवरी देना है, बहुत सारी चीजों की आप ट्रैकिंग कर सकते हैं एक ईआरपी के जरिए। और अगर आप टेक्नोलॉजी की मदद लेते हैं अपने बिजनेस के अंदर प्रोडक्ट या सर्विसेज को ट्रैक करने के लिए, तो उसपे आपको और 2 फायदे होते हैं। एक तो आपकी जो सेल्स हो रही है, जो परचेसिंग हो रही है, उसकी पूरी डिटेल्स आपके पास रहेगा, डाटाबेस में सेव रहेगा। और सेकंडली आपके जो एम्प्लॉइज है उनके द्वारा चोरी होने की भी कोई चांसेस नहीं रहेगा, क्योंकि ऑनलाइन ट्रैकिंग रहेगा तो आपके एम्प्लॉय आपके प्रोडक्ट या सर्विसेज को चोरी नहीं कर सकते हैं। हमारा सेकंड मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट है एक्सपायरी मैनेजमेंट। एक्सपायरी मैनेजमेंट मतलब आपके प्रोडक्ट या सर्विस एक्सपायर होने जा रहा है, इसकी ट्रैकिंग आपको टेक्नोलॉजी आसानी से देता है। अगर आप मैन्युअली स्टॉक की मैनेजमेंट करते हैं तो आपका प्रोडक्ट या सर्विस कब एक्सपायर होने जा रहा है वो आपको पता ही नहीं रहता है, और जब आपको ये चीज पता नहीं रहता है तो बहुत सारे सामान एक्सपायर हो जाता है। और अगर सामान एक्सपायर हो गया तो आपका बहुत सारा लॉस हो जाएगा, क्योंकि आपका प्रॉफिट तो उसी एक्सपायर सामान के जरिए खत्म हो रहा है। तो अगर आपको अपने हर एक सामान को काम पे लगाना है, टाइम पे बेचना है, तो आपको टेक्नोलॉजी की मदद लेना पड़ेगा। तभी टेक्नोलॉजी आपको समय से पहले ये सूचित कर देगा कि आपकी प्रोडक्ट या सर्विसेज की एक्सपायरी डेट आ रहा है और इस इन्वेंट्री को आपको जल्द से जल्द खाली करना है। कुछ भी करके, किसी भी सेल्स या डिस्काउंट्स के जरिए इसको आप खाली कर सकते हैं टाइम रहते। हमारा थर्ड मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट है रैक मैनेजमेंट। आपने स्टॉक भी मैनेज कर लिया टेक्नोलॉजी की मदद से, आपने अपनी एक्सपायर भी मैनेज कर लिया टेक्नोलॉजी की मदद से, बट आपने अगर रैक मैनेजमेंट नहीं किया तो उसके जरिए आपको पता ही नहीं चलेगा कि आपका कौन सा सामान कहाँ पे रखा है। मैन्युअली किसी भी रैक मैनेजमेंट करना कोई भी प्रोडक्ट या सर्विसेज का बहुत मुश्किल हो जाता है। इसके वजह से आपको टेक्नोलॉजी की मदद लेनी चाहिए। टेक्नोलॉजी आपको इजीली बता देता है कि आपका कौन सा प्रोडक्ट या सर्विस कहाँ पे पड़ा हुआ है और कैसे आप इसको यूटिलाइज कर सकते हैं, जिससे आपका टाइम बहुत ज्यादा बचेगा और आपकी मैन पावर की कॉस्टिंग भी बच जाएगा बहुत ज्यादा। हमारा फोर्थ इम्पोर्टेंट पॉइंट है अलर्ट मैनेजमेंट फॉर रिकरिंग रिक्वायरमेंट। बहुत सारे बिजनेस के अंदर हम देखते हैं कुछ कस्टमर उस बिजनेस के साथ लाइफ लॉन्ग रहते हैं, लाइफ लॉन्ग सब्सक्राइबर हो जाते हैं कुछ कस्टमर। जैसे कुछ मेडिसिन हो गया, कुछ केमिकल्स हो गया, कुछ इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट्स हो गया या कुछ कॉस्मेटिक्स हो गया, या तो किसी प्रकार के सर्विसेज
लाइक कोई रिचार्ज, डीटीएच सर्विस, ये सारी चीजें क्या है, कोई भी कस्टमर एक बार जिससे सर्विस लेता है उसके पास ही वो बार बार जाता है। तो इस तरह के कस्टमर अगर आपके पास है, इस तरह की कोई मॉडल आपके बिजनेस के अंदर है, तो उसमें आप एक चीज कर सकते हैं, आप अपनी टेक्नोलॉजी को काम पे लगा सकते हैं। आप ईआरपी के अंदर इस तरह से सेटिंग कर सकते हैं कि आपके कोई भी कस्टमर की जो भी डेट आ रहे हैं, अपकमिंग डेट्स है, कुछ भी सब्सक्रिप्शन का या कोई भी मेडिसिन है, इस प्रकार की किसी चीजों के सब्सक्रिप्शन का टाइम आ रहा है, उनको फिर से रीपरचेज करना है, तो उससे पहले आप उनको मैसेज कर सकते हैं। ऑटोमेटिक मैसेज वो कस्टमर के पास चला जाएगा टेक्नोलॉजी की मदद से, और जिसके जरिए वो कस्टमर फिर से आपके पास ही रीपरचेजिंग करेगा, और इस तरह से लाइफ लॉन्ग वो आपके साथ चलेगा, आपके साथ ही फिर से बार बार रीपरचेसिंग करता रहेगा। उससे उसको भी फायदा है, उसको भी एक अलर्ट मिल रहा है उसके टाइम से पहले, कुछ भी सामान खरीदने से पहले, और आपको भी एक रेकरिंग रेवेन्यू बनता रहेगा उस पर्टिकुलर कस्टमर के जरिए, और कस्टमर आपके साथ लॉयल बन जाएगा। हमारा फिफ्थ एंड लास्ट पॉइंट है बिहेवियर फोरकास्टिंग। आप अगर टेक्नोलॉजी की मदद लेते हैं और अपने कस्टमर को ट्रैक करते हैं, तो आप उनके बिहेवियर को एनालाइज कर सकते हैं, फोरकास्ट कर सकते हैं कि आपके कोई भी कस्टमर की क्या बिहेवियर है, उनकी टेस्ट क्या है, वो किस प्रकार की चीजें परचेज करते हैं, किस प्रकार की प्रोडक्ट या सर्विसेज को वो परचेज करते हैं। बार बार उनकी परचेसिंग हिस्ट्री को अगर आप एनालाइज करते रहे, तो आप उनकी टेस्ट को अच्छे से जान जाएंगे, और इससे आपको मदद ये होगा कि आप कोई भी प्रोडक्ट या सर्विसेज की अगर लॉन्चिंग कर रहे हैं, न्यू लॉन्चिंग कर रहे हैं, तो उसको आपको कौन से टारगेटेड कस्टमर को अप्रोच करना चाहिए, उनको बार बार दिखाना चाहिए, उनको खरीदने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए, वो आपको पता चल जाएगा। इस मॉडल को Amazon, फ्लिपकार्ट, बिग बास्केट जैसे बड़े बड़े कंपनीज बहुत यूज करते हैं। इसलिए तो हम कोई भी सामान खरीदते हैं उन प्लेटफॉर्म से, तो वो हमारे टेस्ट को, हमारे बिहेवियर को एनालाइज करते हैं, और उसके अकॉर्डिंग हमें प्रोडक्ट या सर्विसेज को रिकमेंड करते हैं बार बार, और इसके जरिए उनको और ज्यादा से ज्यादा सेल्स मिलता है डिफरेंट डिफरेंट प्रोडक्ट्स के जरिए। तो ये कॉन्सेप्ट बहुत अच्छा है कोई भी बिजनेस मॉडल के लिए। आप इस कॉन्सेप्ट को अपने बिजनेस के अंदर यूटिलाइज कर सकते हैं, जिसके जरिए आपके डिफरेंट प्रोडक्ट या सर्विसेज एक ही कस्टमर के पास बार बार परचेज होगा। तो आज के इस वीडियो में हम 5 मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट्स के बारे में जान पाए हैं, जिनको अगर हम यूटिलाइज करते हैं, तो टेक्नोलॉजी की मदद से हम अपने बिजनेस को और इजी प्रोसेस में, ऑटोमेशन प्रोसेस में रेगुलेट कर सकते हैं, और इसके जरिए और ज्यादा से ज्यादा सेल्स लेके आ सकते हैं। आज के प्रेजेंट सिचुएशन में मैन पावर से ज्यादा टेक्नोलॉजी हमें मदद करता है। मैन पावर एक एक्सटेंट तक हमें मदद करता है, बट टेक्नोलॉजी हमें बियॉन्ड बाउंड्री बहुत ज्यादा मदद करता है। तो टेक्नोलॉजी को अपने बिजनेस के अंदर इम्प्लीमेंटेशन करना आज से ही शुरू कर दीजिए। टेक्नोलॉजी आपके बिजनेस को बहुत बड़ा करने में आपको बहुत मदद करने वाला है। तो आज के लिए बस इतना ही। आपको ये वीडियो कैसा लगा, इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइए, और अगर आपके मन में कोई सुझाव है, किसी टॉपिक में आप वीडियोस चाहते हैं, तब भी इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में कमेंट करिए। मैं नेक्स्ट वीडियोस में आपके टॉपिक के अकॉर्डिंग वीडियोस बनाने की कोशिश जरूर करूंगी। और हाँ, अगर आपको मेरा काम पसंद आया है और आप मुझे सपोर्ट करना चाहते हैं, तो इस वीडियो को अपने अपनों के साथ ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए। तो मिलते हैं एक नए वीडियो में, तब तक के लिए सीखते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। धन्यवाद।